हमारा अपना इंजीनियरिंग कॉलेज के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस, केवल हमने कहा ये पढ़ाने के सेंटर तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ रोजगार मिल जाए इसमें क्या तकलीफ है। इसलिए जगह जगह, चाहे उज्जैन हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, हमने आईटी के सेक्टर, आईटी पार्क बनाने की दृष्टि से उसी लैंड का उपयोग करने का निर्णय किया। जब हमने कहा रिसर्च के बलबूते पे इसरो बहुत आगे जा सकता है, तो आज का जमाना तो एआई का है, डीप टेक का है, तो डीप टेक और एआई के मामले में हमारी अपनी साइंस के आधार पर राज्य की प्रगति क्यों नहीं हो सकती, उसमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी ऐसे कई प्रकार के सेक्टर है जिसमें लगातार हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर तो सच में मैं अहिल्या महारानी की नगरी पर बैठ करके अपनी बात कर रहा हूँ, तो उसमें उनका विचार ध्यान में आता है। अहिल्या महारानी भी अपने सुशासन के लिए भी जानी जाती है, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध करे बिना राज्य की प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए माहेश्वरी साड़ी घर घर बुनकरों को लूम देकर अपने क्षेत्र के कपास का सही से उपयोग होकर कपास से धागा बने, धागा से कपड़ा बने, साड़ी बनाए, वो बुनकरों को दक्षिण भारत से बुला करके महेश्वर की धरती पे लाई और यहाँ से उनने अपनी उद्यमशीलता चालू की। चंदेरी का उल्लेख महाराज ने किया ही था। चंदेरी की साड़ी आज भी अद्भुत है। हमारे यहाँ तो ये कई सालों से यही परंपरा थी। ऐसे हर क्षेत्र में बड़ी संभावना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इसी विचारों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जीआईएस पहली बार भोपाल में आयोजित हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं, केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि जब भोपाल में जीआईएस का निर्णय लिया तो मेरे सारे अधिकारी दोनों हाथ खड़े करके मना कर रहे थे कि साहब भोपाल में आज तक कभी हुई नहीं, आप कहाँ यहाँ चक्कर में पड़ गए, कहाँ रुकवाएंगे, किसको ठहराएंगे, कैसे होगी। हमने कहा सब अच्छा हो जाएगा। जब हमको बड़ा काम करना तो थोड़े कष्ट भी उठाना पड़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, न केवल उद्योगपति बल्कि सौभाग्य से प्रधानमंत्री जी भी एक दिन पहले आ गए और एक दिन पहले आकर के न केवल जीआईएस के उद्घाटन में वो शामिल हुए, बल्कि उनके और माननीय गृह मंत्री जी के मौजूदगी में लगभग 32 लाख करोड़ के एमओयू हमारे मध्य प्रदेश में हुए। हमें इस बात की प्रसन्नता है, लगातार